मंडली सेवक को ऐसा होना नहीं चाहिए। मंडली सेवक को ऐसा होना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट है परमेश्वर के मिरास पर प्रभु। पहला पत्रस 5:3। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। मंडली सेवक का एक ऐसा विचार होता है, स्वभाव होता है कि लोगों के मन को आकर्षित करता है। उनके बोल से, उनके चाल चलन से, उनके रहन सहन से, उनकी व्यवस्था से लोग आकर्षित होते हैं, न कि लोग दूर भागते हैं। एक परमेश्वर का एक स्वभाव ऐसा होता है। परमेश्वर का कहना में मंडली सेवकों को परमेश्वर के राज में जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। जैसे दबाव देना, ताड़नाएँ देना। तमाम लोग तमाम तरीके से सोचते हैं कि परमेश्वर इन्हें हमें अधिकार में दिया है तो मैं जैसे चाहूँगा वैसे चलाऊँगा। आप जैसे चाहेंगे वैसे नहीं चलाएंगे, जैसे परमेश्वर चाहेगा वैसे चलाएंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाइए। हर एक सेवकों को यही चाहिए। परमेश्वर आपको अंदर से खुद आपके अंदर से बात करता है। आपके अंदर में वो चाहता है कि नहीं हम किस प्रकार से अपने लोगों को सिखाएं। परमेश्वर ने मनुष्य बन गया। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर आया। पहले परमेश्वर था, परमेश्वर यहोवा था। परमेश्वर यहोवा ने सारी सृष्टि का रचना किया। सारा सृष्टि की रचना करने के बाद में उन्होंने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद में उन्होंने अधिकार दिया। उस अधिकार का आदम भगवान ने दुरुपयोग किया। उन्होंने उनको श्राप दिया। श्राप देने के बाद फिर भी नहीं थमा, पाप बढ़ता गया। उन्होंने पूरे सृष्टि को नष्ट कर डाला। नूह के परिवार को बचाया, फिर भी पाप नहीं रुका। पाप नहीं रुका। अंत में फिर परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य बनकर आया जगत में, और मनुष्य बनकर आएगा। सबसे अच्छा आदर्श हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखें कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, कलीसिया में, मंडली में किस प्रकार से सिखाता था, किस प्रकार से चलाता था। हम प्रभु यीशु मसीह को देखें। हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में सुनते हैं। मैं एक देख रहा था मोबाइल, एक मुसलमान भाई थे, वो प्रभु को अस्वीकार किए हैं। उनकी गवाही मैं सुन आ रहा था। वो कहता था मैं दिन भर में 30 बार कुरान पढ़ता था। जब मौका मिलता था तब मैं पढ़ता था। और हम जब 12 साल का हुआ, बताया कि 80 बार पूरा कुरान पढ़ा चुके थे। मैं खुदा के पास करीब कैसे जाऊं, कैसे हमसे बात करेगा, लेकिन मुझसे बात नहीं हुआ। मेरे पापा मर गए। मेरा मन सुसाइड करने पर उतर आया। उसके बाद मैं सुसाइड करने के लिए एक पेड़ के पास गया। वहाँ पर बैठ कर रो आ रहा था। एक कलाम आया परमेश्वर का। फिर आवाज़ आया, तुम घर जाओ, तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो आ जाएगा। घर आया। जब घर में सोया तो एक बहुत बड़ी ज्योति उसको चमकी। वो समझ नहीं पाया। फिर उसको आवाज़ आया। फिर प्रभु ने उनको सब कुछ बताना शुरू किया। आज देखिए, जब उनका परिवार कुशल से हुआ, परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो।
मुस्लिम कॉलेज में। वो बताए कि हमको लोग मना कर रहे थे, या तो फिर यीशु मसीह को मानो या तो फिर इस कॉलेज से निकल जाओ, या फिर उनका प्रचार मत करो। मैंने किसी हाल से पढ़ाई किया, फिर मैं हमारा जॉब लगा, लेकिन परमेश्वर हमसे बातें करते गया। मेरे समझ में नहीं आता था मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। सोचिए, वो कहा कि अपने लाइफ में मैंने इतना प्रेयर किया लेकिन हमें खुदा नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह हमको इतना जल्दी मिल गया। आज हमारा पूरा परिवार खुशहाल है। डरने की बात नहीं है, किसी को भी किसी प्रकार से डरने की बात नहीं है। डरता कौन है? जो चोर होता है, जिसके अंदर छल है, जिसके अंदर कपट है, जो एक हाथ रख के बात करता है, वो डरता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, खुदा है। आप सच्चे खुदा के इंसान हैं, आप सच्चे खुदा के सेवक हैं, उनके जन हैं। आपको किन बातों से डरना है? आपकी बीमारी कुछ नहीं कर पाएगा, ना तो शैतान कुछ कर पाएगा। जहाँ यीशु है वहाँ सब कुछ है, लेकिन प्रेयर में परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। आप कई बार प्रेयर करते हैं? एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, या 3 बार करते हैं? सबको मैं कहता हूँ, आप प्रार्थना करिए, आधे घंटा करिए, 1 घंटा करिए, चाहे कितना भी आपके पास समय हो उतना करिए, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति आना चाहिए बस। हर एक विश्वासी को मैं कहता हूँ, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ सब कुछ है। बदल जाएगा सब कुछ आपका आपके घर का रुतबा बदल जाएगा। जहाँ यीशु मसीह आपके घर में उपस्थिति आएगी, शैतान निकल जाएगा, समस्याएं निकल जाएगी, बीमारियां निकल आ जाएगी, सब के सब लोग भले चंगे रहेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद हैं। उन्होंने कहा है, वरन अपने झुंड अकेले आदर्श बनो, और अपने परिवार में, अपने झुंड में, अपने कलीसियाओं में, अपने लोगों में हमें आदर्श बनते हैं, अच्छा इंसान बनते हैं, एक नमूना बनते हैं। लोग हमें देखकर सोचते हैं कि नहीं, ये इंसान पहले कैसा था, आज अब कैसा है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है। देखिए, सेवकाई सबके लिए है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। ये मतलब नहीं कि जो अनपढ़ सेवा नहीं कर सकता है परमेश्वर का, या परमेश्वर का चेला नहीं बन सकता है। चेला सब लोग बन सकते हैं। हम जब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आज चंगाई का दिन है, कुछ बीमारी को पहले बताएंगे या वहाँ चलने के बाद ही आप बताएंगे? परमेश्वर कहा, मैं अभी भी बता सकता हूँ, उस समय भी बता सकता हूँ। देखिए, वो हम आपसे हर समय बात कर सकता है। तो हमने कहा, प्रभु एक चिन्ह बता दीजिए, थोड़ा हम देखें। कहा कि देखियो, चिन्ह बहुत सारे हैं, लेकिन किसी का हाथ या पैर टेढ़ा हो रहा है। वो हमें बताया, किसी का हाथ या पैर टेढ़ा हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका हाथ और पैर टेढ़ा हो आ रहा है? खड़ा हो जाएगा जिनका हाथ या पैर टेढ़ा हो रहा हो। वो ये खड़ा है, अम्मी चंगाई नहीं होगा। जो परमेश्वर ने बताया मैं उसको केवल बता रहा हूँ। और कोई है? चलिए ठीक है, ठीक है। अंत क्या हुआ है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट देखें, सोना चांदी अथवा वस्त्रों के लोभी। सोना चांदी अथवा वस्त्रों के लोभी।
प्रेरित 20:33। ने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सेवकों को लालची नहीं होना चाहिए किसी का भी देखकर। गांव में, देहात में या शहर में या नगर में हम कहीं भी जाते हैं, मेरा मन प्रार्थना पर हो, किसी चीज़ पर नहीं कि जो चीज़ आपको बढ़िया लगे उसको हम मांग लें या हमारा मन उस पर आ डोल जाए। ये अच्छी बातें नहीं है। प्रभु के लोगों को ऐसा होना नहीं चाहिए। उनके पास जितना भी खातिरदारी है अपना करेगा, नहीं है नहीं करेगा। आपका काम है प्रार्थना करने का। सोने कपड़े का लालच नहीं किया, नहीं करना चाहिए। जिनके पास जो भी समझ में आता है लोग करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या फिर उसके अंदर प्रभु जितना काम करता है उनको करने दीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आपका काम है शुभ समाचार सुनाने का और पूरे तहे दिल से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपका काम है ये काम का करने का। 1 तीमुथियुस 3:8। वह सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हर एक ज्ञान दिया गया है। मंडली सेवक को चाहिए कि इसको बाइबल को पहले हम कई बार पढ़ लें। कई बार पढ़ने के बाद परमेश्वर आपके अंदर खुद काम करेगा। अभी देखिए, प्रभु को हम धन्यवाद दें, हम लोग जाड़ा में 1 महीने कहीं नहीं गए हैं, लेकिन बार बार परमेश्वर दर्शन दे रहा है कि हम लोग सेवा में हैं, सेवा में हैं, सेवा में हैं। ठंडी इतनी काफ़ी है, इस ठंडी की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपना अगुवाई करते रहता है। हम लोग ठंडी से बच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उनका काम हो। लेकिन सब कुछ देखते हुए हम लोग आपके हफ्ते से हम लोग निकलेंगे। जिनको भी प्रार्थना करवाना होगा अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर रमेश के पास लिखवा देंगे। और देखिए, इस महीने में फरवरी में 19 तारीख को बपतिस्मा होगा। 16, 17, 18 3 दिन उपवास प्रार्थना चलेगा। जिनको भी तैयार होना है, एक परमेश्वर का नियम है, सिद्धांत है। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है, तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें ये आज्ञा, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है, उन्हें भी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। हमारे सदा संग रहने का एक यही उपाय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। उन्होंने कहा, तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं तब तक हम दोषी ठहरते हैं। प्रभु को मानना है तो हम दोषी क्यों ठहरें? प्रभु को संपूर्ण रीति से मान लें, न कि हम प्रभु का बंदा होकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। और 28 मार्च को गुड फ्राइडे है, 31 मार्च को ईस्टर है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मौसम भी ठंडा रहेगा, सबका उपवास भी बीत जाएगा।
और प्रभु आशीष भी आ देगा। इसलिए सब लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको मैं कहता हूँ, एक दिन पहले इसलिए बता दिया जाता है कि सब लोग प्रार्थना करेंगे इसके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बपतिस्मा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे, ज़्यादा से लोगों को छुटकारा मिले, चंगाई मिले। इसके लिए हम सब पूरी कलीसिया को प्रार्थना करना है। देखिए, आप घर में रहते हैं इससे मतलब नहीं है, आपको प्रार्थना सबको करना है। सब प्रभु के सेवक हैं, लीडर हैं, प्रभु के जन हैं, प्रभु के लोग हैं, ये सब ये काम कर सकते हैं। सबके लिए जरूरी है। लिखा है वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। मंडली सेवक को के अंदर गंभीरता होना चाहिए। दो रंगी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं, पियक्कड़ भी नहीं और नीच कमाई का लोभी भी नहीं। ये परमेश्वर का जो सेवकाई है, कोई दुकान नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है कि आप लोभ करेंगे। बहुत प्रभु के दास लोग इसी में गिर गए हैं, लोभ से। प्रचार करने जाते हैं, अचानक उनका समझ में नहीं आता है, सेवकाई करते हैं, फिर अंत में लोग छोड़ देते हैं। सेवकाई करते हैं, जब उनका सही पोजीशन नहीं हो पाता है, फिर काम करने लगते हैं। काम करिए, आप जितना समय मिले उतना ही दीजिए। आपके पास फुल समय है, फुल दीजिए, हाफ समय हाफ दीजिए, जितना समय उतना आधे दीजिए। लेकिन अलग तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आशीष नहीं मिलता है। और कोई गिरता है तो इसी जगह गिरता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें। पहला पत्रस 5:2। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मंडली सेवकों का व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए। वो कहता है परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। परमेश्वर ने अपने झुंड की रखवाली करने के लिए हमें आ देता है। कितने प्रभु के दास हैं, लोग बपतिस्मा देकर चले आ जाते हैं, उनको पता नहीं कि हमारे लोग कहाँ हैं, कैसे। अब किस प्रकार से रखवाली करेंगे? आपने समाचार सुनाया, किसी को बचा कि नहीं बचा, कैसा है, फिर आप उसको याद नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं, ये किसी का दबाव नहीं है। सेवकाई दबाव से नहीं होता है।
परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। जिनको सेवा करना है तो आनंद से कर सकते हैं। सेवकाई ना तो नौकरी है, ना तो कोई नौकर है किसी का कि दबाव डालेगा। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और आनंद से होता है, तो आशीष से मिलता है। कुड़कुड़ के होगा नहीं होगा आपका कुछ भी। इसलिए इसको आनंद से करना चाहिए। और कहता नीच कमाई अकेले नहीं पर मन लगाकर। चाहे अमीर घर जाइए चाहे गरीब घर जाइए, ये नहीं कि अमीर घर आ जाए तो अच्छा से प्रार्थना करें, गरीब जाए वहाँ जाएंगे, ये आपके अंदर नहीं आना चाहिए। इंसान, हर एक इंसान परमेश्वर का सृष्टि है, वो परमेश्वर का जन है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके घर में जो बल्ब लगा है एक ही प्रकार का वो उजाला देता है। दीपक जलेगा तो एक ही प्रकार का उजाला होगा। सूर्य उदय होगा एक ही प्रकार का, एक ही समय। परमेश्वर ने हर एक लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। अगर अलग अलग भगवान होते, अलग अलग जातियां होता, तो हिंदू का अलग सूर्य उगता, मुसलमान का अलग उगता, क्रिश्चियन का अलग उगता, लेकिन सबका मालिक एक है। हम लोग आपस में बटे हैं। गुमराह में पड़े हैं। सबका मालिक एक है, जो ईश्वर ऊपर है बैठा है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम हर एक गुमराह को छोड़कर हम यीशु मसीह के पास आए, कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर की दया हो। अगला देखें, झगड़ालू। परमेश्वर के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3:3। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू, और न धन का लोभी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक और हम लोग परमेश्वर के नाम में सिस्टम करते हैं कि आपके घर का अभिषेक करते हैं। 40 दिन हम आपके घर से कुछ सामान मंगाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। 40 दिन के बाद फिर वही सामान आपके घर में लेकर हम लोग जाते हैं, अभिषेक करते हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचान है, नियम है, इस मसीह का एक दृढ़ आज्ञा है कि हमें दारू नहीं पीना चाहिए, पियक्कड़ नहीं बनना चाहिए। जो ये बीमारी से बच जाए वो अपने घर का अभिषेक कराए, और जो ना बचे ना कराए। इसलिए
अगर ये बीमारी से आप नहीं आप बचेंगे आगे तो फिर आपका घर जस का तस आ जाएगा। अभी हम लोग एक जगह आ गए थे, हमने देखा उनके घर का, मैंने अभिषेक किया। 1 साल तक वो लोग बहुत अच्छे थे, फिर भी अच्छे हैं, लेकिन उनके घरों में कुछ लोग अपना दारू पीना शुरू किए। उनके घर का तो शैतान नहीं देखा है, लेकिन बाहर से अटैक किया। कम से कम 50,000 का फटका लगा उनको। नुकसान किसका है? सोचिए, शैतान नहीं चाहता है आपका घर शुद्ध रहे, आपका पैसा बचे। पैसा बचाना है तो परमेश्वर के दृढ़ आज्ञा को मानना है कि पियक्कड़ नहीं बनना है, चाहे किसी भी रीति से। नशा हमको नहीं करना है। प्रभु के साथ अगर चेला बनना है, प्रभु के साथ रहना है, तो पियक्कड़ अपन छोड़ना होगा। कोशिश करें, प्रार्थना करिए, नहीं छोड़ता है प्रार्थना करिए, जब छूट जाए तब आप प्रभु का चेला बन जाइए। क्योंकि अगर नहीं आप बनते हैं तो बाइबल भी कहती है पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू हो, और न धन का लोभी हो। ये परमेश्वर के लोगों के अंदर इस प्रकार का लक्षण नहीं आना चाहिए। बहुत लोग हैं प्रभु को पाकर दारू छोड़ दिए हैं। घर से बढ़कर या परिवार से बढ़कर दारू नहीं है। प्रभु के बात को मान लीजिए, आप लोग प्रभु में आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। तीतुस 1:7। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये सब जो जब आप जाएंगे बाइबल ट्रेनिंग में तब आपको सिखाया जाएगा। जितना मैं सिखाता हूँ बाइबल ट्रेनिंग का सिखाता हूँ। हम इधर उधर से वचन नहीं देता हूँ। ये सब ज्ञान उनको दिया जाता है जो लोग सीखने पर हैं। हम पूरी कलीसिया को इसलिए देता हूँ कि कोई तो सीख के निकले। हम चाहते तो 10 लोगों को तैयार करके केवल उनको सिखाते हैं सब। तो होता कि नहीं लोग बाइबल ट्रेनिंग ना चला, लेकिन हम सबको सिखाते हैं एक ही बार में। कोई ये न कहने पाए कि हम सीखे नहीं हैं, हम ट्रेनिंग नहीं आके हैं। ये सबको दिया जा रहा है। जितना भी टॉपिक चलता है सब बाइबल ट्रेनिंग का टोटल जब से हम शुरू किए हैं, हम ये जानकर शुरू किए हैं कि अगर हम 10 लोगों को निकालेंगे, इससे अच्छा कि पूरी कलीसिया को निकालें, कोई भी निकल जाए। हम परमेश्वर जिसके मन में काम करें वो आगे बढ़े। आपके ऊपर है। आप कापी पेन लीजिए, लिखिए। आप समझ में आता है कि मेरे काम में आएगा तो आएगा। देखिए, मैं अपने जीवन की गवाही बताता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत गाली देता था बचपन में। हमारे बड़े भाई साहब मानते थे, मैं नहीं मानता था।
मेरा पूरा परिवार मान लिया, लेकिन मैं नहीं मानता था। मैं थोड़ा लड़ता बिड़ता था, अखाड़े में जोड़ी गाना करता था, पहलवान टाइप का आदमी था, इसलिए मैं गाली देता था। कम से कम 3 साल तक मैंने गाली दिया होगा, 4 साल तक प्रभु को। जब हमने बॉम्बे में आ गया भाई के पास, तो भी मैं गाली देता था। भाभी को चर्च में लेकर जाता था तो भी मैं गाली देता था। लेकिन जिस दिन प्रभु हमें छुआ, उस दिन से गाली हमारा छूट गया, उस दिन से आज तक। इतना गाली देने के बाद भी प्रभु हमें नहीं छोड़ा। सोचिए, इतना गाली देने के बाद नहीं छोड़ा। आज हमारा 30 साल हो गए हमें सेवकाई करते हुए। तो ये परमेश्वर है, वो जानता था कि अनजान है, लेकिन अब गाली देंगे तो काम खत्म हो आ जाएगा। अब हम जान चुके हैं प्रभु को, नहीं जानते तो माफ कर दिया, लेकिन अब आप लोग जान चुके हैं, हमें ये काम नहीं करना है। अब वो काम मत करिए। अपने घर में हम सबसे अक्रोधी थे, सबसे हठी थे, मारपीट करने में 1 नंबर थे, लेकिन आज सब कुछ छूट गया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे तो आपकी आत्मा से खुद आपकी आत्मा गवाही देगा कि हमें किस प्रकार से, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, हम लोगों से कैसे बोलें कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। पौलुस कहता है, मैं तुम्हारी इसलिए चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज टूटे ना, कम ना हो, बढ़ता जाए। हमें किसी भी हाल से परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। जैसों के लिए तैसा बनकर उनको खींच लाना है। चलिए बे ठीक है, आपे बढ़ रही है, आपे अच्छे हैं, लेकिन किसी न प्रकार से मानिए पहले प्रभु को। तो हमें प्रभु को मानने की आवश्यकता है। किसी का बॉडी सूख रहा है, लग रहा है कि बल कम हो रहा है आपके शरीर का, इस प्रकार से कहता है परमेश्वर। शांत हो जाए तो नहीं एक लोग। किसी का जैसे बॉडी का सूखना मतलब बल कम होना, इस प्रकार का किसका है ऐसा होता है? किसका? आपका होता है। चलिए ठीक है। देखिए ये परमेश्वर है। मैं इसलिए कहता हूँ, जो बात करते करते बात बोलता है परमेश्वर। हम एक इंसान है, हम भगवान नहीं हैं, परमेश्वर नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर के दास अच्छे दास हैं जो बात करता है। वो जो बात करता है, बात बोलते बोलते करता है, उसको मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर सही का है, प्रमाणित होता है कि परमेश्वर बात करता है। तो इस प्रकार से बात करने वाला परमेश्वर है। और यदि आप इस प्रकार से करते हैं, चलते हैं, रहते, आपसे भी बात करेगा। हम ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर वो है। चंगा हम नहीं करते हैं, चंगा वो करता है। ये परमेश्वर के राज का बढ़ना परमेश्वर के हाथों में है। देखिए, किसी का अपाहिज लड़का होगा, मर गया होगा, बेकार वहाँ है अपाहिज था। क्या अपाहिज में था? अच्छा, ठीक 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 ठीक।
तो आपकी यहाँ परेशानी मतलब आ गई, फिर तो आप लोग भी परेशान होंगे। आपके घर में फिर परेशानी आ गई है। वो आपको कहना नहीं है कुछ भी, किसी को कोई कहना नहीं है, कहेगा परमेश्वर। बैठिए आप। वो इसलिए बताया है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो आपके घर में। प्रॉब्लम अब प्रवेश कर चुका है, आप घर में कोई और बीमार है। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर एक यंत्रयामी परमेश्वर है, आपके अंदर की बात को जानता है। अभी हम लोग इतना हम लेट खुदा ठंडी से, इतनी ठंडी है, ठंडी में हम थोड़ा लेट आते हैं, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने